अस्सलाम वालेकुम बच्चे, गुड मॉर्निंग। तमाम बच्चों को नोट्स मिल गए? वेरी गुड। और किसी ने ये लेक्चर सुना भी है? ये देखें, हमारा नैनो का जो लेक्चर है वो क्वांटम डॉट्स के अबाउट है। क्वांटम डॉट्स क्या होती हैं ये देखें। क्वांटम डॉट्स फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग स्लाइड है हमारी। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी का लेक्चर है और उसमें क्वांटम डॉट्स जो है वो टॉपिक है। तो क्वांटम डॉट्स बेसिकली क्या है? क्वांटम डॉट्स आर नैनोमीटर स्केल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स composed of groups 2 and 6, for example cadmium sulfide, cadmium selenium, और group 3 and 5 elements। ठीक है, ये कंबाइन करने से जो है वो नैनो डॉट्स बनती हैं। अच्छा, तमाम बच्चे एडमिट हो गए? अभी और बच्चे भी आ रहे हैं, थोड़ा वेट कर लिया जाए। ओके, चलिए उतनी देर आप जो है ऑडियो लेक्चर भी सुने मेरा, और ऑडियो लेक्चर के साथ साथ ये जो है लेक्चर की स्लाइड्स वो भी देखें। ये देखें, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड है। ये क्वांटम डॉट्स हैं डिफरेंट साइज के। इनका साइज जो है वो डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट कलर की लाइट जो है ये एमिट कर रहे हैं, और साइज इनका इनके बैंड गैप जो है उस पर डिपेंड करता है। इनका कलर जो है वो बैंड गैप पे डिपेंड करता है। ये एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी डायग्राम है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में फोटोन को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो वो जंप करता है टू कंडक्शन बैंड, और जब वो लूज करता है एनर्जी तो जंप करता है टू वैलेंस बैंड। और एनर्जी किसकी इक्वल होती है? फोटोन ऑफ वेवलेंथ h न्यू, लैम्डा इज इक्वल टू h न्यू। और सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसके लिए ये बैंड गैप नजर आ रहा है आपको। बच्चे क्लियर है? सबको नजर आ रहा है? Any questions? बच्चे आ जाए, अभी हमारे पास टाइम है। जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं ऐड होते जाएं। शाबाश, जल्दी करें। और क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप पे मुझे भेजते जाएं। फॉर एग्जांपल एक मटेरियल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड। गोल्ड के डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स का कलर डिफरेंट होता है। सेमीकंडक्टर जो नैनो पार्टिकल्स है उनका कलर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल के भी, सेम मटेरियल के भी नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनका कलर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। एग्जाम बच्चे आपको वो मैंने टेंटेटिव प्लान दिया था, इंशाल्लाह उसी के तहत होंगे। अब वो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी की बॉडी जो है, गवर्नमेंट जो है, वो डिसाइड करेंगे कि एग्जाम आपका कब लेना है और किस फॉर्मेट में लेना है। तो जैसे फॉर्मेट होगा हम वैसे ही डिजाइन कर लेंगे एग्जाम। आपका सिलेबस काफी ज्यादा कवर हो गया हुआ है, ठीक है। सेम, AFM और TEM मैंने आपको दी थी, वो आप लोग कवर करें। सेम मैंने करवाई थी, ठीक है। और AFM एंड TEM एज होमवर्क था, वो आपने कंप्लीट किया है? जल्दी से बताएं, शाबाश, कंप्लीट किया है? TEM एंड AFM, सेम मैंने करवा दी थी, TEM मैंने AFM कंप्लीट कर लिया है। वो स्लाइड भी मैंने आपको दे दी थी,
ठीक है, लेक्चर देखें अभी, फिर साथ साथ जो है आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन जो है वो ले रहा हूँ इधर से, आप लोग ऑडियो भी देखें उसके, ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो आप मुझसे करते जाएं व्हाट्सएप पे। ये स्लाइड्स थी बच्चे, ये आपके साथ शेयर कर दिए। डिफरेंट जो है बैंड गैप्स हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रीज। सबसे पहले आपके पास जो है वो 3D है, फिर 2D है, शीट की फॉर्म है, फिर नैनो वायर की फॉर्म है, और फिर क्वांटम डॉट्स आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल डिस्क्रीट है इनके एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है एनर्जी लेवल्स की, और यहाँ पे ज्यादा ओवरलैपिंग है, और यहाँ पे बिल्कुल ये देखें एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। आ जाए बच्चे, जो भी आते जा रहे हैं जल्दी से ऐड होते जाएं। अच्छा, उसके बाद देखें ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है, बोहर रेडियस जो आपने कैलकुलेट किया था, और वहीं से आपने एनर्जी भी कैलकुलेट की थी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है उसकी एनर्जी क्या होती है, सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होती है। ये एन है एनर्जी लेवल, एन 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। लेवल होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट करते जाते हैं, आप वेरी करते हैं। एच भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आप पुट कर देंगे, एन की वैल्यू अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, और आप E1 एन स्क्वायर ये आपके पास आ जाती है वैल्यू। सो ये फिक्स वैल्यूज आ जाती हैं, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स फिक्स वैल्यूज हैं, पुट करते जाएंगे, और आप एनर्जी की वैल्यूज डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्दर कैलकुलेशन है रेडबर्ग कांस्टेंट को इंक्लूड करके, ये आपने मॉलिक्यूलर में क्वांटम में भी की होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्वांटम डॉट्स में जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो क्वांटम कन्फाइन होता है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकली कन्फाइन हो जाता है, वो बाहर मूव नहीं कर सकता फ्रीली। जिस तरह एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करता है, क्वांटम डॉट में इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्रीली मूव नहीं कर सकता, कन्फाइन हो जाता है 3 डायमेंशन में। ये देखें फिर साइज वेरिएशन, बड़े साइज जो है, ठीक है, ज्यादा बैंड गैप जो है, ठीक है, वो लीड करता है रेड। उससे ज्यादा साइज देखें अब छोटा होता जा रहा है नैनो पार्टिकल का, और एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है, ब्लू शिफ्ट, ग्रीन एंड रेड। फिर सिंथेसाइज करने के डिफरेंट मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, डिटेल में आप ऑडियो में सुन सकते हैं, ठीक है। लिथोग्राफी है, कोलाइडल सिंथेसिस, एपिटैक्सी है, मॉलिक्यूलर एपिटैक्सी, ठीक है। ये मेथड्स हैं, ये फिर किस तरह ऑपरेट करते हैं, ये सामने आपके देखें, ये इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखें ये, और ये फिर उनकी एप्लीकेशन है, क्वांटम एलईडीज, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी अप्लाई होती है नैनोडॉट्स, और मेडिकल इमेजिंग। इसका साइज बहुत स्मॉल है, नैनो में, ठीक है, फ्यू नैनोमीटर्स इनका साइज होता है, और इनकी बड़ी ही एडवांस किस्म की एप्लीकेशन है मेडिकल इमेजिंग में। देखें ये जो पर्पल डॉट है, ये मलेरिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मलेरिया किसी के सेल में, रेड ब्लड सेल में, उसको अफेक्ट कर रहा है रेड ब्लड सेल को, और ये देखिए स्प्रेड कैसे हो रहा है विद टाइम। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा, फिर देखें ये ज्यादा हो गया, इंक्रीज होता जा रहा है, और फिर यहाँ पे मैक्सिमम ये आपको नजर आ रहा है। तो ये रेड ब्लड सेल को आपने जूम करके देखें मेडिकल इमेजिंग यूजिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसके साथ ही ये हमारा आज का लेक्चर है। आपको ऑडियो भी दे दी है, आपको स्लाइड्स भी मिल गई हैं, सारी चीजें मिल गई। अब आपके जो क्वेश्चन है आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो नए पार्टिसिपेंट हैं वो भी ज्वाइन करते जाएं। मैंने परमिशन दे दी है सबको, जो नए पार्टिसिपेंट हैं वो भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करते जाएं, और अपने क्वेश्चन जो है वो छोड़ते जाएं, ठीक है। मेरे लिए मैं क्वेश्चन का जो है आंसर वो देता जाऊंगा इंशाल्लाह। जी, एल से मुराद लेंथ ही है बच्चे, लेंथ है। एम से मैस हो गया, ठीक है। एच प्लांक कांस्टेंट है, बिल्कुल ऐसा ही। ये आपने सारे पढ़े हुए हैं कांस्टेंट्स। वेरी गुड नमान, आप सही फॉलो कर रहे हो, शाबाश। बाकी बच्चे जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। जहांगीर, आपका भी अच्छा क्वेश्चन है। एल जो है वो लेंथ के लिए है, डिस्टेंस या लेंथ जिसको कह लें। और कोई क्वेश्चन बच्चों?
शाबाश। देखें लेक्चर भी साथ साथ सुनते जाएं, ऑडियो वीडियो एड्स जो हैं वो भी साथ साथ करते जाएं। इनकी जो वर्सटाइल एप्लीकेशन है वो क्वांटम लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं, QLEDs। ये लाइट्स होती हैं बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही हाई क्वालिटी की लाइट्स हैं। ये देखें QLED से बना क्वांटम लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं। और उसके अलावा सेकंड जो है क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ही इन है। कपलिंग इलेक्ट्रोड्स दिखाए हुए हैं आपको। क्वांटम क्वांटम कन्फाइनमेंट जो भी बात की थी हमने, 3D कन्फाइन हो जाता है क्वांटम डॉट में इलेक्ट्रॉन, और ये उसको जूम करके दिखाया हुआ है, वही क्रॉस सेक्शन ऑफ टू क्वांटम डॉट। ये जूम करके वही चीज दिखाई हुई है। ये एड्रेस वायर है, ठीक है, उसके वायरिंग में जो यूज हो रही है सर्किट में, एड्रेस वायर। इस तरह से ये क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं क्वांटम डॉट्स। और फाइनली मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल में इमेजिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसकी जो है इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आपके साथ शेयर की हुई है। बाकी पार्टिसिपेंट्स मेरा ख्याल है 9:30 बजे के टाइम पे चल रहे हैं, तो वो अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। तब तक हम जो है इसी को चला रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ चल रहे हैं ताकि आप लोगों के कंसेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तमाम बच्चों को आवाज भी आ रही है और वीडियो भी नजर आ रही है। कैन सी एंड लिसन। तमाम बच्चे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इज इट ओके? वेरी गुड। शाबाश दें। और कोई आपके क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चंस? बच्चे फिगर आप सिंपल बनाएं, कोशिश करें सिंपल कलर्ड फिगर बना लें। सिंपल कलर फिगर्स जिसमें आप शोइंग QDs, क्वांटम डॉट्स, इन शॉर्ट में जो QDs कहते हैं, क्वांटम डॉट्स, ठीक है, Q डॉट क्वांटम डॉट डॉट्स सेपरेटली फ्यू नैनोमीटर होते हैं, फ्यू नैनोमीटर साइज। और सेमीकंडक्टर मटेरियल के नैनो पार्टिकल्स को लगा से ग्लास बॉटल में छोटे साइज में आप शो करवा सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स जो है ना उनको लगा से शो करवा दें ग्लास बॉटल बना के, ठीक है, स्ट्रक्चर सा इमेजिनरी, मुझे आइडिया हो जाएगा उससे। एज इट इज बनाना मुश्किल है, आई नो, लेकिन अगर कोशिश करें तो आप लोग ये कर सकते हैं। रेड कलर जो है वो ब्लड सेल बनाएं, फिर उसमें पर्पल कलर जो है वो ऐड करें, ठीक है। कलर्स आपके पास होने चाहिए जब आप पेपर सॉल्व करें। बच्चे कोलॉइडल सोल्यूशन जो होता है वो कोलॉइड्स के साथ होता है।
वो डिफरेंट उनके आयंस होते हैं, ठीक है, उनके एलिमेंटल जो है पार्ट्स होते हैं। जिस तरह आपके पास शुरू में देखें, शुरू वाली स्लाइड में केमिकल कौन कौन से बताए गए थे, कैडमियम सल्फाइड और कैडमियम सिलेनियम, ठीक है, ये आपके पास जो है वो मेटल्स होते हैं, या मेटलॉइड जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है ना, ये होते हैं। इनका सोल्यूशन बनाया जाता है, सोल्यूशन बना के फिर उसको डिपॉजिट करवाया जाता है, ड्राई किया जाता है, और फिर ये चीजें बनती है। ये देखें, ये सारा प्रोसेस बताया हुआ है। ये कोलॉइडल के साथ, ठीक है, कोलॉइडल सोल्यूशन के साथ ऐसे क्वांटम डॉट्स बनाए हुए हैं, और ये इलेक्ट्रो डेपोजिशन के साथ स्टार्ट करते हैं सबस्ट्रेट से, ऊपर वो सोल्यूशन डालते हैं, ड्राई करते हैं सरफेस के ऊपर, ये इसको फिर डिपॉजिट करवाते हैं। ये गोल्ड के नैनो डॉट्स बनाए हुए हैं, आखिर में फिर ये नैनो डॉट्स यूं नजर आ रहे होते हैं आपको। तो ये इस तरह से बनाए जाते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेसेस भी अब हम पढ़ेंगे, टेक्निक्स जो है ना उसमें आप ये पढ़ेंगे। टेक्निक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रो डेपोजिशन ही होगी, क्योंकि मेरा काम भी रिसर्च का इलेक्ट्रो डेपोजिशन पे, मेरा थीसिस भी इसी पे है, आप लोगों को पता भी है, शायद वो भी सही आपके पास। तो हम उसको जो है ना वो डिटेल से पढ़ेंगे इलेक्ट्रो डेपोजिशन को। थिन फिल्म कैसे इलेक्ट्रो डिपॉजिट की जाती है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फोकस आयन बीम लिथोग्राफी, मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी, इन चीज़ों को अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ये आगे आएंगी डिटेल में, क्योंकि क्वांटम डॉट हमारे लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, तो इस लेक्चर में भी हम ज्यादा क्वांटम डॉट को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए है इस तरह ना पूछा करें, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए हैं सारे जो है नैनो लेक्चर्स जो है। माम सिलेबस ही जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हो सकता है। बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? उनको जगाएं बच्चे, अगर सो रहे हैं तो उनको जगाएं। सिर्फ 8 बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है इधर। उसामा गुल, शुएब अब्दुल्ला, राना रजा, नुमान खान, जहांगीर अहमद और हाफिज अरसलान, असद नसीम। अच्छा, बाकी उनको भी जगाएं, उनको क्या ज्वाइन करें, शाबाश, जल्दी लिंक उनको सेंड करें, नोट्स भी शेयर करें आपस में, फाइल्स शेयरिंग करें। शाबाश। और ऑडियो विजुअल जो है आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है, उसको देखें। फिजिक्स ऑनलाइन स्टडी में भी भेज दें। अच्छा, फाइनल एग्जाम होंगे इंशाल्लाह।
नजर तो यही आ रहा फाइनल होंगे, लेट्स सी। मेड हुई तो नहीं बच्चे, लेकिन मेड का सिलेबस सारा शामिल होगा, फाइनली होगा इंशाल्लाह। वो अभी डिसाइड करेंगे कि कैसे होगा पेपर, क्या अभी डिसाइड करने दें, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि पेपर कैसा होगा। तो जो डिसाइड होगा बच्चे वैसे ही आपका एग्जाम होगा। अच्छा, इससे नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें बच्चे। अब इधर उधर की आप बहुत पूछते हैं, जो काम है उसके आप नहीं पूछ रहे। बाकी स्टूडेंट्स किधर है? अब तक तो ज्वाइन कर लेना चाहिए तुम्हें। जी बच्चे, डिस्प्ले में भी यूज होते हैं क्वांटम एलईडी। ओएलईडी जो है वो ऑर्गेनिक होती हैं, ठीक है, उसमें फिर ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो यूज होता है। ओएलईडीज जो है, क्वांटम ओएलईडीज भी अब बन रही है, अब उन पर भी बहुत रिसर्च का काम हो रहा है। ये जो हमने दिखाई है ये क्यू एलईडीज है, क्वांटम लाइट मीटिंग डायोड्स हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो इससे भी एडवांस है, वो है क्वांटम ऑर्गेनिक लाइट मीटिंग डायोड्स, वो इससे एडवांस है। उसमें ऑर्गेनिक है, जिस तरह ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरफेस करना, फेस हाथ के ऊपर उस तरह का मोबाइल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्प्ले करवाना, ठीक है, सर्किट उसके ऊपर प्रिंट करना, प्रिंटिंग सर्किट्स, वो चीजें आ जाती हैं। फिर नैनो की बच्चे असेसमेंट हो जाएगी आपकी, जो पेपर होगा असेसमेंट होगी, उसके अलावा मैंने असाइनमेंट दी हुई है, असाइनमेंट भी जमा करवाएं, ईमेल कर दें मुझे असाइनमेंट। और फिर आपका क्विज भी होगा, नेक्स्ट वीक में आपका क्विज होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपका क्विज भी हो जाएगा, ठीक है। और असाइनमेंट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो असाइनमेंट भी आप लोग करें। अभी सिर्फ 13 स्ट्रेंथ हुई है आपकी, बाकी बच्चे किधर है? सो रहे हैं। असद खान नजर आ रहा है, उसामा गुल नजर आ रहा है, ठीक है। आज के लेक्चर की भी कोई समझ आई है? आज का लेक्चर क्लियर है तो लेक्चर 1 पे चले जाते हैं। अच्छा, लेक्चर 1 जो है बहुत ही इजी है, ये देखें।
सबसे पहले डेफिनेशन है नैनो टेक्नोलॉजी की। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? उससे पहले नैनो साइंस है। नैनो साइंस इज अबाउट द फिनोमेना दैट अकर इन सिस्टम्स विद नैनोमीटर डायमेंशंस। ये सारे डायमेंशंस जो सिस्टम है ये नैनोमीटर सिस्टम ही बताए गए हैं। उसके बाद जो है उसको कंपेयर किया गया है, बाकी बात जो है कार्बन की वो बताई गई है। फेनमैन का स्टेटमेंट है दिस प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये डिफरेंट देखें साइज जो है वो कंपेयर किया गया है ह्यूमन हेयर के साथ, बाल के साथ, फिर रेड ब्लड सेल के साथ। फिर ये देखें सरफेस एरिया कंसीडर किया गया, फिर बताया गया कि नैनोमीटर होता क्या है। फिर उसके बाद देखें आर्टिफिशियल और जो नेचुरल हमारे पास है, नेचुरल चीजों के साथ कंपेयर किए गए साइज। इसी तरह आर्टिफिशियल और नेचुरल का कंपैरिजन है। वाई नैनो शुगर की एग्जांपल, गोल्ड नैनो डॉट्स की एग्जांपल। ठीक है, तो रिचर्ड फेनमैन का स्कोर कार्ड, इसमें मशीन्स बताई हैं, वो मशीन हमने पढ़ी भी है, एसटीएम भी पढ़ी है, एससीएम भी पढ़ी है, एएफएम और टीईएम भी कर लिया हमने। ये इंटरेक्शन है मैटर के साथ, रेडिएशंस का जो है इलेक्ट्रॉन बीम का इंटरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसी बेसिस पे हमने ये देखें नैनो प्रिंटिंग, नैनो डायमेंशन, लिथोग्राफी है। ठीक है, इन चीजों को पढ़े बच्चे, ये चीजें पूछते हैं कि रिचर्ड फेनमैन स्कोर कार्ड जो है या उसकी जो प्रिडिक्शंस है रिचर्ड फेनमैन की, उनके बारे में पूछा जाएगा। स्कोर कार्ड या उसकी प्रिडिक्शन किस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये लेंथी क्वेश्चन है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, स्प्रे में उसकी एप्लीकेशन है, रोबोटिक्स में एप्लीकेशन है। ये देखें यहाँ पे ये वेफर्स वगैरह बन रही हैं जो आपके कंप्यूटर, मोबाइल और इसमें चिप जो है वो यूज होती है, वो सारी फैब्रिकेट होती है पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वांटम श्रोडिंगर कैट जो है, ये आपने क्वांटम में अच्छी तरह से डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा कि अगर एक बिल्ली जो है उसके साथ रेडियो एक्टिव मटीरियल रख दें एक बॉक्स में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% बचने की होगी, 50% मरने की होगी। तो जब बॉक्स खुलेगा तो क्या होगा, आया वो मरी है या जिंदा है, डुअल स्टेट यानी। ठीक है, अनसर्टेनिटी जो है वो किस तरह से आ जाती है, तो ये चीजें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर इंतहाई इजी है, इसको आपने सिर्फ पढ़ना है बच्चे। ये देखें, आपने इसको डिटेल में पढ़ना है, ये पूरे का पूरा चैप्टर है और सारे कंसेप्ट इसी से क्लियर होंगे। लेकिन शर्त ये है इसके साथ कि आपने इसको थॉरोली पढ़ना है बच्चे, सारे का सारा लेक्चर जो है वो डिटेल से आपने पढ़ना है, रीराइट करना है, डायग्राम्स बनानी है जहाँ पे पॉसिबल है बनानी। और टेबल ये देखें, इसमें बहुत सारी डिटेल है इंपॉर्टेंट, ये आपने ये भी करनी है एग्जाम्पल, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है टेबल, इंतहाई इंपॉर्टेंट टेबल है ये। बच्चे असाइनमेंट बताया था आपको, असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट जो बुक है हमारी, बुक के फर्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम्स जो हैं, यानी नैनो पार्टिकल्स का साइज कैलकुलेशन, नैनो पार्टिकल्स साइज कैलकुलेशन। ठीक है, नैनो वायर्स डायमीटर कैलकुलेशन, सरफेस एरिया कैलकुलेशन। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन आपने करनी है, आप कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। ठीक है, उसके एंड पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। सोल्यूशन अच्छा इसमें इतने मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। इनसे रिलेटेड आपको इंटरनेट पे भी हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इंटरनेट से हेल्प लें। हर बंदा अगर, हाँ मैं आपको इजी वे बताता हूँ, हर बंदा अगर 4-4 प्रॉब्लम भी डिवाइड कर ले ना, तो आपकी क्लास पूरी मिलके सारे प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। बाद में इकट्ठे करके आपने असाइनमेंट जमा करवा देनी। ठीक है, हर बंदा कम से कम भी 5-5 या 7-7 प्रॉब्लम जो है वो खुद सॉल्व करें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कम से कम वो 7-7 सॉल्व करें और फिर उसको कंबाइन कर लें। सोल्यूशन आपको बता दिया, इतना इजी कर दिया काम आपके लिए। अगर अब भी आप नहीं कर सकते तो फिर आपकी फेंटी लगेगी।
ये फर्स्ट लेक्चर है आपका। ये देखें फर्स्ट लेक्चर जो है इट्स वेरी इजी, सिर्फ साइज का कंपैरिजन किया हुआ है मुख्तलिफ वे से। रिचर्ड फेरमैन की प्रिडिक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, इसमें कॉन्सेप्ट है बेसिक नैनो का, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आज का ये लेक्चर है, ठीक है, क्वांटम डॉट्स के अबाउट ये आपने करना है, इसके बारे में डिस्कशन हो रही। अच्छा स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ, मुझे स्लाइड आपको मैंने दे भी दी है व्हाट्सएप के थ्रू भी। ये देखें ये फर्स्ट स्लाइड्स है, क्वांटम डॉट्स की डेफिनेशन है क्या होती हैं, फिर क्वांटम डॉट्स नजर कैसे आती हैं, ठीक है, कलर्स नजर आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, फिर ये ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की वेलेंस बैंड टू कंडक्शन, कंडक्शन टू वेलेंस बैंड, पहले एनर्जी वो अब्सॉर्ब करता है फिर वो एमिट करता है। ये है बैंड की बैंड स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आ रहा है इसमें। ये फिर हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी कैलकुलेशंस हैं। फिर ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना के सिंथेसाइज किए जा रहे हैं नैनो पार्टिकल्स कमर्शियल स्केल पे भी, लैब स्केल पे भी, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रो डेपोजिशन मेथड जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल असेंबली, उससे भी नैनो पार्टिकल्स ये सिंथेसाइज किए गए हैं, ये आपको दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में क्वांटम लाइट इमिटिंग डायोड टॉप पे है, सबसे ज्यादा यहाँ पे अप्लाई हो रही है लाइट्स। जो इंटेंसिव लाइट है, फोकस लाइट जो है वो क्वांटम एलईडी से बनी होती है। फिर उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग है, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी नैनो डॉट्स है वो यूज हो रहे हैं। और मेडिकल इमेजिंग है, मेडिकल इमेजिंग में भी देखें आपके पास क्वांटम डॉट्स यूज हो रहे हैं। ये पर्पल कलर में मलेरिया जो आपके पास पैरासाइट है, ये वो ग्रो कर रहा है, उसका कल्चर रेड ब्लड सेल को डैमेज कर रहा है। ये देखें ये विद टाइम यहाँ पे पहले, फिर टाइम के बाद, फिर इतने टाइम के बाद उसको डैमेज कर रहा है, ये नजर आ रहा है। ये देखें ये पैरासाइट ये किस तरह ये एक्ट करता है, बिहेव करता है, इसको आप इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजिंग क्वांटम डॉट्स। इंशाल्लाह जी 30 में से 29 इंशाल्लाह, लेकिन तैयारी करें उसके लिए। हो सकता है 30% अनसीन भी आ जाए आपके कंसेप्ट पे बेस्ड, प्रॉब्लम्स हो सकता है नए आ जाए आपके लिए, फिर वो भी आपने सॉल्व करने हैं। लेक्चर एंड करते हैं, मेरा ख्याल है 40 मिनट का हो गया मेरे पास इधर जो नजर आ रहा है स्क्रीन टाइम। तो थैंक यू वेरी मच।